अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान और आप देख रहे हैं तालीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब के अंदर रहने वाले जितने भी एक्सपैट्रिएट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये बात जान लें और समझ लें कि मैं भी आप लोगों की तरह एक एक्सपैट्रिएट हूं और 6 से 7 साल किंगडम में मैंने गुजार दिए हैं। आज की वीडियो में सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से रिलेटेड एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करूँगा जिसको आज से पहले मेरा ये गुमान है कि किसी ने भी डिस्कस नहीं किया है। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर आप लोगों को पता है कि जितने भी इंजीनियर्स जो नए आते हैं किंगडम के अंदर, उनको अपलोड करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स इकामा रिन्यू करने के लिए। लेकिन वो लोग सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठते हैं जब उनको ये पता लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके 5 साल मुकम्मल नहीं हुए थे ग्रेजुएशन के बाद। अब बहुत से लोग इस वीडियो को बना के ये बात तो कर देते हैं कि जी सऊदी अरब का लॉ है और वो इस लॉ के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं बड़ा नाक़िसुल इल्म इंसान हूँ, मैं अपने आप को सबसे कमतर समझने वाला इंसान हूँ। मेरी नाक़िस अक्ल और मेरी राय के मुताबिक ये बात इस तरह नहीं है जिस तरह लोग सोच रहे हैं। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स को इस बात को लाए अमल में लाना चाहिए कि जितने भी लोग यहाँ पे किंगडम में आते हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंटेशन ही फ़िल्टर करते हैं ताकि वो 5 साल के एक्सपीरियंस के बगैर ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही ना कर सकें। जब वो अपनी इंजीनियरिंग की या अपनी ग्रेजुएशन की जो डेट होती है उसको अपलोड करें या उसको मेंशन करें उनकी डेटाबेस में, जैसे भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो उनको वहाँ पे एक एरर शो होना चाहिए रेड वर्ड्स में या रेड टेक्स्ट में कि आप लोग एलिजिबल ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कुछ। यहाँ पे उनका नाम पूछा जाता है, इकामा पूछा जाता है अगर बना हुआ, नहीं तो बॉर्डर नंबर, पासपोर्ट नंबर, इंडियन उनकी नेशनैलिटी के रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पासपोर्ट और उनकी प्रोफाइल और उनके वो डॉक्यूमेंट्स। जब वो बंदा अपलोड करता है उसको लगता है कि यार वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, बिकॉज हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई होती हैं और उसने देखी भी होती हैं, लेकिन हमारी वीडियोस तमाम लोगों तक ना तो अप्रोच है हमारी। कुछ लोग इस इशू से दो चार होने के बाद हमारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप इसको पूरा सुन रहे हैं तो। इस वीडियो के अंदर मैं दो और पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के ही रिगार्डिंग। और वो पॉइंट्स ये हैं कि अगर कोई बंदा या कोई इंजीनियर जो किंगडम के अंदर एंटर हुआ है और उसके पास बड़े वैलिड और लेजिड डॉक्यूमेंट हैं और वो यहाँ पे जॉब करना चाहता है, तो वो किसी ऐसे प्रोफेशन पे जॉब कर ले जिसका ताल्लुक सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से नहीं है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड ना करे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देगा और उसकी ग्रेजुएशन की डेट कंप्लीट ही नहीं है, जो कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की सो कॉल्ड डिमांड है। अब इसमें होता क्या है, मैं अपनी बात को वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे भी मैंने थोड़ी देर पहले उसको पॉज किया था। कि जब वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करता है तो 2 3 4 5 दिन के बाद जो उनके वर्किंग डेज का प्रोसेस होता है उसमें वो उससे पैसे लेते हैं, 500 सऊदी रियाल। और वो सऊदी रियाल लेने के बाद उनको बड़ा खूबसूरत सा एक मैसेज कर देते हैं कि जी आपकी मेंबरशिप जो है वो विड्रॉन कर दी गई है बिकॉज यू डोंट कंप्लीट योर 5 years आफ्टर द ग्रेजुएशन। अब भाईजान जब इस बंदे को ये बात पता चलती है ना, वो बंदे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कर्जा उठा के आए होते हैं। किसी ने माँ का जेवर बेचा होता है और किसी की बहन ने उसको कंगन दिए होते हैं। तो सारी चीज़ें बेचने के बाद वो बंदा आता है जब, तो ये यहाँ पे आके इन लोगों का भी ये नखरा उठाना है 500 रियाल वाला। तो जब तक आप लोगों तक एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, आप इसको अपने दिमाग में फीड नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और मैं भी इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँगा। अब इस इशू से बचने का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हल वो ये है कि आप लोग सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले किसी कंसल्टेंट से बात करें जो इस चीज़ का एक्सपर्ट है। मैंने भी अपना नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हमारी कंसल्टेंसी भी है, हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो यू मे कॉल अस। इंशाल्लाह ताला
आप लोगों की रहनुमाई है इसमें, आप लोगों के लिए बरकतें हैं अल्लाह ताला के फजल से। सेकेंडली, मैंने आपको बताया था कि मैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँगा इसी वीडियो में। वो ये हैं कि जो लोग सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर अपनी मेंबरशिप सस्पेंड करवा चुके हैं और उन लोगों का ताल्लुक सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स से कभी था ही नहीं। बहुत स्ट्रेंज बात है कि मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे की मेंबरशिप सस्पेंड होगी और उसका ताल्लुक कभी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से था ही नहीं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन लोगों के प्रोफेशन जो है वो फॉल इन ही करते थे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के लिए, लेकिन फॉर सम रीजंस उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड कर दिए और मेंबरशिप सस्पेंड करवा लिए। अगर कोई बंदा ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है तो वो बंदा मुझे कॉल कर सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। देयर इज़ अ वे फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल। सेकंड, वो लोग हैं जिन लोगों ने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर दी थी और उनका प्रोफेशन भी फॉल करता था। यानी कि अगर कोई बंदा सर्वेयर है और उसने सर्वेयर का फेक डिप्लोमा अपलोड किया है और उसकी मेंबरशिप सस्पेंड हो चुकी है, तो वो बंदा भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। और सर्वेयर के अलावा जितने प्रोफेशंस हैं वो बंदे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग किंगडम से किस तरह जा सकते हैं, हम उसके हवाले से उसको गाइड करेंगे। और वो किंगडम में दोबारा कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर भी नज़रसानी की जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो और काविश अच्छी लगी है और आपको लगा है कि मैंने अपने मसरूफ़ वक्त में जो आपको टाइम दिया है 7 मिनट का, ये आपके किसी काम आ सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन आल्सो। उससे होगा ये कि मैं जब भी इस तरह का कंटेंट बनाऊंगा तो आप लोगों तक वीडियोस पहुंच जाएंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मुश्किलें और परेशानियां आसान करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।